संविधान को लेकर के चुनाव के वक्त देश में पूरा हल्ला हुआ। जहां भाजपा को इसका नुकसान हुआ तो वही कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ। भाजपा के सांसदों द्वारा दिए गए बयानों से जो अनुसूचित वर्ग था, कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हमारे अधिकारों को लेकर के भाजपा हनन करेगी, तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर वोटिंग की। अब कांग्रेस के सांसद ने महिलाओं को लेकर के ऐसा बयान दे दिया है कि फिर से संविधान को लेकर के प्रदेश में हल्ला हो गया है। पहले अनुसूचित वर्ग को लग रहा था कि हमारे अधिकारों का हनन होगा। अब जयप्रकाश ने जिस प्रकार से बयान दिया है, अब संविधान को लेकर के महिलाओं को खतरा होता नजर आ रहा है। जहां राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के महिलाओं के आरक्षण के साथ में महिलाओं को लेकर के उनके अधिकारों को लेकर के बात कर रही है। सोनिया गांधी भी पिछले दिनों जब महिला आरक्षण को लेकर के बिल लेकर के कांग्रेस भाजपा आई, तब कांग्रेस ने भी समर्थन किया। और अब जयप्रकाश महिलाओं को लेकर के जो विवादित बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। कांग्रेस का जो कैंपेन था यूपी को, आपको याद ही होगा, जहां प्रियंका गांधी ने लड़कियों को साथ लेकर के मुहिम चलाई थी और चुनाव को कैंपेन किया था, यानी कि चुनाव को रन किया था। तो अब जयप्रकाश ने कह दिया है कि किरण चौधरी वारिस नहीं हो सकती। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही वारिस हो सकता है, लेकिन संविधान के अंदर महिलाओं को भी इतना ही हक है, यानी कि बराबरी का दर्जा संविधान देता है। तो क्या सांसद महोदय ने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा है? जो सांसद केंद्रीय मंत्री भी रहा है, विधायक भी रहा है, सांसद भी रहा है, उसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार की सोच, उनकी कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच दिखा रही है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेता महिलाओं के पक्ष में की बात कर रहे हैं, लेकिन हिसार लोकसभा से नए नवेले बने जयप्रकाश सांसद महिलाओं के खिलाफ बात कर रहा है। अगर हम राजनीतिक बात ना करके किरण चौधरी भाजपा में चले गई या जो भी है, वो एक राजनीतिक एंगल है, लेकिन एक महिला के तौर पर अगर हम पूरी घटनाओं को देखें तो यह जयप्रकाश का जो बयान है वो निंदनीय है। अब इंदिरा गांधी को लीजिए, जो आयरन लेडी को कहलाई, वो कांग्रेस पार्टी से ही थी। अब आप हरियाणा से हैं, और जब भी जमीन कुर्बानी होती है तो लड़कियों को लेकर के आते हैं, कई बार तो बुढ़ापे में लेकर के आते हैं कि चाले छोरी हमारी जमीन उतरवा दे। तो जब वो वारिस है घर की, तभी उससे जमीन उतरवाते हैं। तो कैसे जयप्रकाश कह रहे हैं कि वो वारिस नहीं है? तो ऐसे बयान जहां भाजपा को पहले परेशान और अब जो नुकसान हुआ है, ऐसे सांसदों की वजह से ही हुआ है। पिछले दिनों भाजपा के सांसदों ने संविधान को लेकर के बार बार चोट की, और उसी का अब खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में अगर महिलाओं की सटकी, तो कांग्रेस की भी वो सटकाने में देर नहीं लगाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प यही रहेगा कि राहुल गांधी जयप्रकाश को इस मामले में, राहुल गांधी ने इनके मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास पावर है, तो इस मामले में कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, उसी का एक सांसद महिलाओं के जो अधिकार है उनके खिलाफ बोलता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं कि नए मुद्दे नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।